संसद में आज वक्फ बिल पेश कर दिया गया। इस बिल के पेश होते ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला, लेकिन अभी भी कई लोगों के जहन में सवाल है। वो सवाल ये है कि आखिर वक्फ है क्या, इसके पास कितनी शक्ति और संपत्ति है, आखिर इतनी संपत्ति वक्फ के पास आई कैसे, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, कौन वक्फ बोर्ड का मेंबर होता है। तो चलिए आपके सवालों का जवाब एक एक करके देते हैं। वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जो जन कल्याण को समर्पित है। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। वक्फ देने वाला चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है, यानी कोई बंदिश, कोई जबरदस्ती नहीं, जो जैसा चाहे वैसा दान दे सकता है। आज हमारे देश में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया और फिर सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है और वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्ति से आई हुई आय को मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए उपयोग किया जाए। कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है, दान के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। वक्फ के लिए बड़े स्तर पर कई बॉडीज बनाई गई हैं, जिसे वक्फ बोर्ड का नाम दिया गया है। इन बॉडीज का काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल करना है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीजें शामिल हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे, इसका फैसला राज्य सरकार करती है। बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर होता है, जिसके पास संपत्तियों का लेखा जोखा होता है। इसके अलावा इसमें राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से हो। बोर्ड में विधायक, सांसद, IAS अधिकारी, टाउन प्लानर, अधिवक्ता और बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। कुछ समय पहले भाजपा के नेता हरनाथ सिंह ने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु में वहां के स्टेट वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले के एक पूरे गांव पर ही मालिकाना हक जता दिया था। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी कुछ ऐसा एक केस आ चुका है। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने साल 2022 में बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि वक्फ की सारी संपत्ति की जांच होगी, लेकिन सर्वे के नतीजे सामने नहीं आ सके।